एजुकेशनल फ़िलासफ़ी का ये 11th वीडियो है और इस वीडियो में हम जो है प्रकृतिवाद से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स थे, बातें थी, वो आज आपकी समाप्त हो जाएंगी और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यथार्थवाद के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या प्रकृतिवाद की जो और विशेषताएं और ख़ास बातें थी जो कि उसने शिक्षा से संबंधित कहीं, वो क्या क्या थी। सबसे पहले पाठ्यक्रम व्यवहारिक एवं क्रिया कौशल से संबंधित। क्वेश्चन आ सकता है कि आपका व्यवहारिक एवं क्रिया कौशल संबंधित पाठ्यक्रम किस दर्शन की देन है, तो आपका वो था आपका प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ने ही शिक्षा का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित बनाया। जब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई तो आपका पाठ्यक्रम भी बाल केंद्रित हो गया। पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों को रखने का विरोधी। प्रकृतिवाद दर्शन की एक खास विशेषता है कि ये धर्म के बारे में तटस्थ है। इन्होंने धर्म के संबंध में कोई विचार नहीं रखे हैं, इसलिए इनके पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषय रखने का विरोध किया गया है। प्रकृतिवाद की जो मुख्य शिक्षण विधियां हैं वो हैं स्व अधिगम विधि, क्रिया विधि, खेल विधि और भ्रमण विधि। और इन विधियों के आधार पर ही इसके बाद बहुत सारी शिक्षण विधियां का विकास हुआ, जिसमें डाल्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, ह्यूरिस्टिक प्रणाली, योजना प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली, स्वयं खोज विधि, प्रयोग एवं अभ्यास विधि, निरीक्षण प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली। ये जो सारी प्रणालियां हैं ये या शिक्षण विधियां हैं ये आपकी प्रकृतिवाद की ही देन है। इसीलिए प्रकृतिवाद का जो है शिक्षण विधियों के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। प्रकृतिवाद का सबसे अधिक महत्व शिक्षण विधियों के क्षेत्र में ही है। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक कैसा हो। शिक्षक आपका निरीक्षणकर्ता वाला गुण हो, पथ प्रदर्शक हो, बाल प्रकृति ज्ञाता हो, भ्रमण करता हो, मितवाकी हो, प्रायोगिक ज्ञान को जानने वाला हो। इनकी अब शिक्षक आपका एज ए गाइड वर्क करेगा। वो बालक को सही रास्ते दिखाएगा कि उसे किस रास्ते पर जाना, उसे क्या काम करना चाहिए। बालक को कोई फोर्स नहीं करेगा, सिर्फ उसको एक सही दिशा निर्देशित करेगा। ये शिक्षक के गुण होने चाहिए। पेपर में आ सकता है कि प्रकृतिवाद में शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को आप डिटेल में भी कर सकते हैं अगर शॉर्ट में आता है। अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ हेडिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट, प्रकृति ही शिक्षक है, ये कहा था आपका वुडवर्थ ने। वुडवर्थ एक आपके बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट हुए हैं और इनकी लूसी ग्रे नाम की जो पोएम है बहुत ही फेमस है और उसमें उन्होंने लूसी और नेचर के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। और तो इसलिए उन्होंने ये बताया उस पोएम में कि जो लूसी जो खो जाती है वो नेचर में चली जाती है और नेचर ही उसको सब कुछ सिखाएगी। इसलिए उन्होंने कहा प्रकृति ही शिक्षक है। शिक्षक को मूकदर्शक व कक्षा में कम बोलने वाला होना चाहिए। आदर्शवाद में था शिक्षक ज़्यादा बोलते थे और स्टूडेंट शांत रहते थे। अब शिक्षक को मूकदर्शक, बिल्कुल मूकदर्शक भी नहीं होना, उसका रोल सेकेंडरी हो जाएगा और स्टूडेंट का रोल ज़्यादा। शिक्षार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अब आ जाएगा किस दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु है, वो है आपका प्रकृतिवाद। कुछ आपकी एक डेफिनेशन है, जैसे विधाता सभी चीज़ों को अच्छी चीज़ों के रूप में प्रकट करता है किंतु मनुष्य के हाथ में आते ही बुरी हो जाती हैं। ऐसा रूसो ने कहा था और ये शिक्षार्थी के संदर्भ में कहा था, क्योंकि जो बालक होता है वो जो है स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन जैसे ही वो समाज में आता है वो समाज की जो भी जंजीरें हैं या समाज के जितने रीति रिवाज नियम कानून हैं उन रूपी जंजीरों में वो जकड़ लिया जाता है और वो बालक ना रह कर उसे प्रौढ़ हो जाता है। तो इसलिए रूसो ये भी कहते थे बालक को बालक ही रहने दो, प्रौढ़ बनने मत दो। अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्वेश्चन आ सकता है अनुशासन के सुख दुख का सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रकृतिवादी अनुशासन था आपका मुक्त्यात्मक। अनुशासन बताया मैंने आपको 3 तरह के, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक और दमनात्मक। प्रकृतिवादी कहता था मुक्त्यात्मक मतलब बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, प्रकृति उसे अपने आप ही अनुशासित रहना सिखा देगी। यदि वो कोई गलत काम करता है तो प्रकृति उसे दंड देगी और वो सीख जाएगा। इसका इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कहा कि जब भी कोई बालक गलती करे तो उसे दंड मत दो। जैसे इनका एक एग्जाम्पल ये था कि अगर बालक कुर्सी तोड़ दे तो उस बच्चे को बिना कुर्सी पर मत बिठाओ, कुछ समय के लिए दंड दो कि वो
फर्श पर बैठकर पढ़े। इसी तरह कुछ गलती करे तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को सजा दो, लेकिन उसे दंड मत दो। अब दंड का मतलब मारपीट वाला दंड है। आपके अगर आप कहो कि ये भी तो दंड है कि हम बच्चे को ज़मीन पर बैठ कर पढ़ा रहे हैं, नहीं, उसको ये सज़ा दी जा रही है कि उसने कुर्सी तोड़ दिया। कुर्सी बैठने के लिए थी, तोड़ने के लिए नहीं। तो इस तो समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम कभी वो ऐसा काम नहीं करेगा। दूसरा, उन्होंने विद्यालय के संदर्भ में कुछ विचार थे। उनका कहना था विद्यालयों को प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। वो चाहते थे विद्यालय जो है खुले वातावरण में हो और उसमें जो है वेंटिलेशन की पूरी सुविधा हो और कमरे आपके बड़े बड़े हों। बच्चों को वहाँ पर विद्यालय में ऐसा फील ना हो कि वो किसी जेल में है। उन्हें ऐसा लगे विद्यालय में रहकर कि वो नेचर में ही रहकर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, शिक्षा में जनतांत्रिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय आपको प्रकृतिवाद को ही जाता है। जनतांत्रिक मतलब शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव पर बल। क्वेश्चन आ सकता है कि किस दर्शन ने शब्दों के स्थान पर अनुभव को बल दिया? वो है आपका प्रकृतिवाद। वो कहते थे शब्द नहीं अनुभव। और जो वर्तमान में विद्यालयों में छात्र परिषद की स्थापना होती है, उसके स्थापना का श्रेय और उसके गठन का श्रेय भी आपके प्रकृतिवाद को ही जाता है। और सबसे खास बात, शिक्षा में खेल का प्रमुख योगदान है, ये आपकी प्रकृतिवाद की देन है। ऐसा नहीं कि प्रकृतिवाद ने ही सब दिया, भारतीय दर्शन ने कुछ नहीं दिया। भारतीय दर्शन ने में तो प्रारंभ से ही, जब बच्चा 5 साल तक होता है तो खेल खेल के माध्यम से ही काफ़ी चीज़ें घर परिवार में रह के सीख जाता है। तो ये भी जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है कि आप 2 साल को पढ़ाइए, 2.5 साल के बच्चों को आप एडमिशन कराइए, खेल के माध्यम से सिखाइए। बच्चों को एडमिशन तो करा दिया जाता है, लेकिन बच्चा इतना परिपक्व नहीं हो पाता कि वो वहाँ पे रहकर प्रॉपर वे में डेवलपमेंट कर सके। तो अब वर्तमान में भी चल रहा है, इसके विरोधी हैं कि हम बच्चे को छोटी ही आयु में अगर विद्यालय में भेजना शुरू कर दें तो बच्चा जो है अपनी ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं कर पाता। तो प्रकृतिवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रकृतिवाद जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, आपके इसके छोटे छोटे पॉइंट आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको यथार्थवाद के बारे में।